यदि आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये क्राइट एंड फीमेल पाल्म है, इनकी एज है 44। आपके जो मेन क्वेश्चंस थे वो ये थे कि फ्यूचर कैसा रहेगा, मकान कब बनेगा और बिजनेस अगर आप करती हैं तो क्या उसमें आपको सफलता मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले आपको इन्हीं डाउट्स और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। देखिए, पाल्म का प्रिडिक्शन करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब भी क्वेश्चन चाहे फीमेल का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर करियर से रिलेटेड होता है, जैसे कि आपने पूछा बिजनेस करना है या जॉब, तो उसके लिए राइट हैंड ही देखा जाता है। तो मैं आपके राइट हैंड का प्रिडिक्शन ज़्यादा करने वाली हूँ। तो अगर मर्क्यूरी देखा जाए आपका, जो कि आपके बिजनेस सेंस को दिखाता है, तो यह काफ़ी अच्छी स्थिति में है। और अगर चीज़ें देखी जाए तो राहु रेखाएं भी बारंबार आपकी जीवन रेखा को काट रही हैं। तो अगर आप बिजनेस करती हैं तो साथ के साथ राहु रेखाओं के उपाय को भी कीजिएगा, तभी आपके जीवन में अच्छे लेवल पर आपको सफलता मिल पाएगी बिजनेस के थ्रू। यह उपाय आपको डेली ही करने होंगे। आपने पूछा खुद के मकान का सुख। देखिए, अभी की स्थिति के अनुसार कोई बड़े योग मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं प्रॉपर्टी के, तो इसके लिए भी आपको उपाय ही करने होंगे। देखिए, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, 2 से 3 वर्षों में रेखाएँ बदलती हैं। यदि आप इसके लिए उपाय करेंगी तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। फेट लाइन की कंडीशन देखी जाए तो फेट लाइन आपकी थोड़ी-सी लेट शुरू हुई है और करीब-करीब 35-36 के बाद से आपकी फेट लाइन दूसरी चली है। यहाँ पर भी कट लग रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फेट लाइन की भी स्थिति ज़्यादा मजबूत मैं नहीं कह सकती हूँ। पिक्चर ब्लर होने के कारण मुझे स्पष्ट भी नहीं नज़र आ पा रहा है। काफ़ी टूट-टूट कर ये चल पा रही है। देखिए, एक बार को फेट लाइन नहीं होती तब भी अच्छा ही माना जाता है, लेकिन फेट लाइन बारंबार इस प्रकार से टूट-टूट कर चलती है, तब बीच-बीच में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। उपाय करने पर काफ़ी अच्छे फ़ायदे आपको देखने को मिल जाएँगे। अब चलते हैं आपके जर्नल एनालिसिस की तरफ। आपकी इंडेक्स फिंगर दोनों ही पाल्म में मुझे बड़ी नज़र आ रही है। ये दिखाती है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी जैसे एक मैनेजर की होनी चाहिए। लोगों को किस तरीके से गाइड करना है, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, या फिर आप समझ सकती हैं अपना ओपिनियन या फिर आप आइडिया किसी व्यक्ति को देती है तो वो दूसरे व्यक्ति के काम आने वाला रहेगा। लेकिन इसमें एक तरीके का नेगेटिव पॉइंट ये आ जाता है, मैनेजर के अंदर जैसी क्वालिटी होती है वह क्वालिटीज आपके अंदर भी होंगी, लेकिन उस तरीके का आपके अंदर अहम भी आ जाएगा, बॉसी नेचर हो जाएगा। कोई व्यक्ति बारंबार आपकी बात काटता है, नहीं मानता है, या फिर आपके सामने अपनी चलाता है, तो यह बात आपको काफ़ी ज़्यादा जल्दी चुभने लगेगी, बुरी लगने लगेगी। इस तरीके के भी योग बनते हुए नज़र आ पा रहे हैं। लिटिल फिंगर आपके दोनों ही पाल्म में रिंग फिंगर के फर्स्ट फ्रेंड तक पहुंच पा रही है। लेफ्ट में नहीं पहुंच पा रही है तो आपने इसका नेल्स बढ़ा रखा है, तो इसके भी यहाँ से यही प्रभाव देखने को मिलेंगे। ये दिखा रहा है कि मैनेजमेंट स्किल्स जैसे कि टाइम का मैनेजमेंट कर पाना, टाइम की वैल्यू को समझती हैं आप, यह बात देखी जा सकती है। दूसरा, चीज़ों को संभाल के रखना, फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब में काफ़ी अच्छी हैं। मर्क्यूरी माउंट की तरफ हम चलें तो मर्क्यूरी माउंट दिखा रहा है कि बिजनेस के थ्रू आपको सफलता मिलने वाली रहेगी। थोड़ा बहुत ध्यान आपका ये भी होगा कि जो भी आप काम करें वो एक्सपेंड हो, यश पाने की जिज्ञासा को ये दर्शाता है। बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी नॉर्मल रहेंगी। वर्क प्लेस पे एक बार को ठीक रह सकती हैं, लेकिन फैमिली वाइज अपनी बात को सही समय पर सही तर्क के साथ कह पाने में कहीं न कहीं कमी देखी जा सकती है। दूसरा, सन माउंट की तरफ अगर हम चलें तो सन माउंट भी आपके ठीक-ठाक स्थिति में है। एक रेखा मुझे काफ़ी छोटी-सी नज़र आ रही है। तो समझ सकते हैं कि करियर से रिलेटेड वहाँ थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सफलता आपको मिल पाएगी। सक्सेस उस लेवल पर नहीं मिल पा रही है, थोड़ी बहुत कमी भी देखने को मिल तो कमी भी देखी जा रही है, क्योंकि देखिए जो आपके अंदर पोटेंशियल है, क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहा है। शनि पर्वत देखा जाए तो शनि पर्वत की स्थिति अच्छी है, फ्लैट है, तो करियर से रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तभी सफलता मिल पाएगी। ये जो साइन होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में बड़े-बड़े लोग मिलते हैं। जुपिटर माउंट की स्थिति देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्पष्ट है, परिवार की तरफ से काफ़ी सुख नज़र आता दिख रहा है। फैमिली से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ नहीं है, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी जाने वाली रहेगी। थोड़ी बहुत वीनस माउंट में मुझे आड़ी रेखाएँ नज़र आ रही हैं, तो हो सकता है कि बीच-बीच में आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच मतभेद रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल प्रेडिक्शन किया जाए तो मैरिज लाइफ आपकी अच्छी ही जाएगी। बाकी जब इस प्रकार का जुपिटर माउंट होता है, तो दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति का नेचर हेल्पिंग होता है, लोगों की मदद करना आपको पसंद होगा। गरीबों का जितना ज़्यादा आप लोगों की मदद करेंगी, गरीबों का भला करेंगी,
दान दक्षिणा जैसे अगर आप कार्य करती हैं, चैरिटी करती हैं, डोनेशन करती हैं, तो काफ़ी अच्छे परिणाम आपको यहाँ से देखने को मिल जाएँगे। आउटर मार्क्स की तरफ हम चले तो आउटर मार्क्स आपका नॉर्मल है, ये दिखा रहा है कि साहसी है, प्रतिरोध क्षमता अच्छी है। जब भी आपके सामने विपरीत परिस्थितियाँ आएँगी, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उनको देखकर आप घबराएँगी नहीं, उनसे लड़ेंगी, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। अगर आपके मून माउंट की स्थिति देखी जाए तो मून माउंट आपके पाल में दोनों ही एक जैसे हैं। मून माउंट जो दिखाते हैं आपके मन को, यह आपके मन के स्त्री जाति से सुख के विचारों के कारक होते हैं। जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो दर्शाती है कि आपका मन साफ रहेगा और विचारों में शुद्धता रहेगी। स्त्री जाति से सुख, जैसे कि आपकी माता जी हैं, बहन जी हैं, उनसे भी सुख मिलता हुआ नजर आ रहा है। वीनस माउंट की स्थिति देखी जाए तो दिखा रहा है कि आपका ध्यान सुख सुविधाओं की चीजों पर भी जाएगा। काफी सारी चीजें होती हैं जैसे कि हाई लिविंग स्टैंडर्ड, जैसे कि अच्छा खाना, अच्छे से रहना, अच्छा पहनना, इस तरीके की चीज़ों पर आपका ध्यान भी जाने वाला रहेगा। यहाँ पर काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं मुझे नज़र आई, ये काफ़ी बारीक बारीक सी हैं। थोड़ी बहुत समस्या इनसे रिलेटेड ये होती है कि परिवार में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ये बुरी आदतों को भी दर्शाता है, जैसे दिन में किसी को 10 बार चाय पीने का एडिक्शन होता है, तो इस प्रकार की चीज़ें। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन पर इसका सारा ही प्रभाव पड़े, लेकिन रेखा है तो कुछ ना कुछ इसका प्रभाव पड़ सकता है। फिर भी मैं यही कहूँगी कि फैमिली से रिलेटेड मेजर इश्यूज नहीं आएंगे। इनर मार्क्स देखा जाए तो इनर मार्क्स आपका नॉर्मल है। फिजिकल एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा आपकी नॉर्मल रहेगी। लाइफ लाइन पर अगर हम आए तो लाइफ लाइन आपकी इस प्रकार से चली है। यहाँ पर बीच बीच में राहु रेखाएं भी हैं। करीब करीब 55 वर्ष के बाद राहु रेखाएं मुझे नहीं नज़र आ रही हैं, या फिर पिक्चर ब्लर होने के कारण मुझे स्पष्ट नहीं नज़र आ रहा है। जो राहु रेखाएं हैं वो पहले हैं और आपकी इस एज में भी चल रही हैं, तो इसीलिए आपको इसके लिए उपाय ज़रूर करने होंगे। माइल्ड लाइन पर आएँ आपकी, तो माइल्ड लाइन आपकी काफ़ी अच्छी चली है और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ लाइन में और माइल्ड लाइन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसे लोग अपने खुद का काम ही करना पसंद करते हैं, इसीलिए ज़्यादातर बिज़नेस में देखे गए हैं। या फिर ये दिखाता है कि आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले होते हैं। कहने का मतलब ये है, स्वतंत्र रहना आपको पसंद है। अपने सारे काम खुद ही करना पसंद करती हैं और जिस चीज़ को करने की ठान लेती हैं उसको कर कर ही आपको चैन पड़ता है। लेकिन एक समस्या ये हो जाती है कि थोड़ा-सा ज़िद्दी नेचर भी हो जाता है, तो लोगों की बात मानना, बड़ों का परामर्श लेना आप अपने लिए सही नहीं समझती हैं। इस प्रकार की भी आदत देखी गई है। देखिए, यह अच्छी बात नहीं है, ये एक तरीके का नेगेटिव पॉइंट भी है। हर काम में आपका एक्सपीरियंस हो ये ज़रूरी भी नहीं है, इसीलिए आपको लोगों का ओपिनियन, आइडिया या फिर राय ज़रूर लेनी चाहिए किसी भी नए काम को करने से पहले। माइंड लाइन आपकी अच्छी चली है, लंबी भी है, मेमोरी पावर आपकी शार्प रहने वाली रहेगी। छोटी-छोटी बातों की जड़ तक जाना आपको पसंद होगा, यह इस चीज़ को दर्शा रही है। हार्ड लाइन पर आएँगे तो हार्ड लाइन आपकी इस प्रकार से चली है। देखिए, मुझे यहाँ पर ये विष्णु सिंबल बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये साइन काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों को जो सफलता मिल पाती है, वो एकदम से नहीं मिलती। काफ़ी संघर्ष करने के बाद ही सक्सेस मिलती है, लेकिन काफ़ी अच्छे लेवल पर। देखिए, इसका मतलब ये भी है कि आप जो भी काम करें, उसको एकदम से अगर आप ट्राई करेंगी कि आपको सक्सेस मिल जाए, तो उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। जो भी काम करें एक्सपीरियंस के साथ ही स्टार्ट करें, तभी आपको अच्छे लेवल पर सक्सेस मिलने के चांसेस रहेंगे। दूसरा देखिए, यह भी बताता है जो आपके इष्ट देव हैं, आराध्य हैं, वो श्री हरि नारायण हैं। उनकी शरण में जाने से, उनकी आराधना करने से काफ़ी अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले रहेंगे। बाकी हार्ट लाइन आपकी ब्रेक भी हुई है, तो समझ सकते हैं कि हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ भी आ सकते हैं, वो भी बुढ़ापे में जाके। तो उसके लिए भी आपको अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहना है। सुबह-सुबह उठकर आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। काफ़ी अच्छे परिणाम आपको मिल जाएँगे। बाकी अगर आप बाहर का खाना ज़्यादा खाती हैं, ऑयली फूड, फास्ट फूड, इन सब का सेवन करती हैं, तो इन सबको भी कम कर दीजिएगा। एक्सरसाइज़ कर सकती हैं आप, बॉडी फैट को बिल्कुल नॉर्मल रखिएगा, फिट रहिएगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। जुपिटर माउंट तक आपकी हार्ट लाइन पहुँच पा रही है, तो दर्शा रही है आपके लिए आपका करियर, काम या फिर आपका रोज़गार, आपकी फैमिली सभी समान रूप से महत्व रखती हैं। देखिए, मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। आपके पाल में रेखाएँ जो हैं वो काफ़ी कम है और ये काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है जब रेखाएँ काफ़ी कम होती हैं। देखिए, दोनों ही पाल्म की रेखाएँ ऑलमोस्ट बराबर मुझे नज़र आईं, लेकिन फिर भी आपका राइट पाल्म ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें राहु रेखाएँ आगे जाकर कम है। आपको जो रेमेडीज़ करनी होंगी, वो राहु रेखाओं से रिलेटेड करनी है अभी। फेस लाइन को मजबूत करने के लिए भी यही रेमेडीज़ हो जाएँगी। जो बातें मैंने आपको हार्ट लाइन से रिलेटेड बताई हैं, उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो पहले आप इन्हीं उपाय को कीजिए।
आपके पास में जुपिटर बहुत बहुत अच्छी कंडीशन में है, मर्क्यूरी काफ़ी अच्छा है, चंद्र पर्वत भी अच्छे हैं। तो ओवरऑल परेशानी दिक्कत मुझे नहीं नज़र आ रही है। जो भी परेशानी आएँगी उपाय करने पर वह भी दूर हो जाएँगी। तो पहले आप इन उपायों को कीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स और क्वेरीज़ रह गए हैं, तो वह आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकती हैं। हम आपको एट द एंड सैटिस्फाई करके ही भेजेंगे। मैं आशा करूँ कि मैंने अपने वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस दी है। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।